नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली बिल्कुल एकदम समानांतर रूप से सूर्य की उंगली के साथ मिलकर चल रही है। सभी प्रकार से बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है। तो अपने आप में जो अनुकूल ज्ञान प्राप्ति के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए उंगली चाहिए आपको, वो ईश्वर ने आपको प्रदान करी है। बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान के लिए इस सूर्य की उंगली को देखा जाता है। और यहाँ जब मैं इस उंगली को देखता हूँ तो इस उंगली पर किसी प्रकार का ना कोई क्रॉस का चिन्ह है, ना ही किसी प्रकार का स्पॉट है। यानी कि आपका जहाँ भी है वहाँ आपका मान सम्मान है और कुल मिलाकर के आप जीवन में तरक्की आगे और ज़्यादा करेंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से उंगली बड़ी है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये उंगली अपने आप में थोड़ा सा टर्न लेकर के करी है। यानी इस प्रकार की जब थोड़ा सा उंगली टर्न ले जाती है तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि शनि की ढैया 7.5 में थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जीवन के अंदर स्ट्रगल। कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके कोई भारी धन का नुकसान होने वाला हो या भारी स्वास्थ्य का नुकसान। तो ये अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। जब बृहस्पति की उंगली की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इस उंगली में एक बड़ा सा गैप नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उंगलियों पर तो किसी प्रकार के चिन्ह नज़र नहीं आ रहे, यानी कि संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, पति का सुख सहयोग भी मिलेगा, इस प्रकार का ये कह सकते हैं। और जब ये बीच में गैप इतना बड़ा होता है शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच में, तो इसमें ज़रूर कोई छल्ला डाल देना चाहिए। उस बृहस्पति के टावर में मुझे कुछ कमी है। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि आपका जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उसे अच्छा कर लीजिए और जीवन में जल्दी से तरक्की प्राप्त करिए। अब बात करते हैं साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलेगा। बुध पर्वत के बारे में बात करेंगे। बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर जब यहाँ रेखाओं को देखता हूँ तो ये कुछ चटक करके हैं। जब चटक करके कुछ घूम करके चलती हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर या लेडीज के जीवन के अंतर्गत धन के जो आगमन है वो अभी कोई अच्छे स्रोत नहीं है। यानी आपके द्वारा अभी कोई अच्छे स्रोत नहीं है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग तो आपको मिलेगा ही। अब बात करता हूँ सूर्य की। सूर्य के लिए हमेशा ये जाना जाता है कि जितनी रेखा यहाँ से खड़ी होती हैं उतना ये दूर स्थानों से संबंध बनाती हैं। यदि दूर स्थानों से संबंध ना बनाती तो आपके पास ये वो रेखाएं थी जो आपके जीवन के अंदर अच्छी ऊर्जा दे रही थी, और यदि आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करती तो आप राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकती थी। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए, ये अपने आप में बहुत सुंदर रेखाएँ हैं, यहाँ कोई खराब रेखा नहीं है। इसके बाद बात करूंगा यहाँ पर आपकी मैं सीधा शनि पर्व की। मैंने हमेशा कहा शनि पर्व पर 2 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य है, और जब ये 2 से लेकर के 6, 7, 8 रेखाएँ तक हो जाएं तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप अपने जीवन में 55 वर्ष के बाद करोड़ों रुपए में खेलेंगे। यानी करोड़ों रुपए की संपत्ति और धन आपके पास होगा। तो ये भी अनुकूल निकला। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व से देखने वाली रेखाएं शनि पर्व की तरफ। यानी कुल मिलाकर ज्ञान के द्वारा यदि आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें तो ये धन रेखाएं कह रही हैं कि आओ मैं आपको धन देती हूँ। तो ज्ञान के द्वारा धन आप अर्जन कर सकती हैं। साथ ही साथ मकान का सुख सहयोग भी निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मंगल पर्वत पर एक नीचे ट्रायंगल बना हुआ है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखाओं के बारे में। दूसरा हाथ भी तो रहेगा, दूसरे हाथ में ये वही हृदय रेखा देखते हैं आपकी। यहाँ पर हृदय रेखा, और यदि मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो कुछ धुंधली सी हृदय रेखा लगी। कोई यहाँ किसी प्रकार की कोई टूटी हुई रेखा तो थे नहीं, और साथ ही साथ ये उसमें आप इनके जरा नहीं भर पाई, लेकिन फिर भी ये वो रेखा नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लगता है देखने में कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कोई रोग जो है वो चलता रहता होगा। इसको कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं कहते हैं, थोड़ा बहुत मन की अस्थिरता समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं, अभी इसमें कोई बड़े रोग की संभावना नहीं। साथ ही साथ बृहस्पति को रेखा जा रही है, यानी कि मन से पवित्र है। आइए बात करूंगा इसके बाद में आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं यहाँ काफ़ी रेखा निकल रही हैं, लेकिन सब एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये वर्तमान की रेखाएं हैं जो बताती हैं कि जीवन के अंदर
जो संतान हो उसका ऑपरेशन का सामना करना पड़े, या ऐसा कह सकते हैं कि जो संघर्ष है उस संघर्ष से वर्तमान तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। इस प्रकार का यहाँ आपका मंगल पर्वत है। इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत से एक रेखा निकल करके सूर्य पर हो गई। वो साफ कह रही है नौकरी के द्वारा दूर स्थान से, यानी सूर्य स्थान यानी दूर स्थान से जुड़ करके अगर आप नौकरी करेंगी तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। एक पक्की रेखा और बताऊंगा मैं अभी आपको, इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के साथ। देखिए सबसे पहले मैं बुद्धि रेखा को बोलता हूँ। ये बुद्धि रेखा और एकदम ढलवा हो गई, एकदम ढलवा होकर के चंद्र पर्वत के साथ जब रेखा संबंध मध्य पर्वत से बनाती है तो इसके कई अर्थ होते हैं। नंबर एक, जो भी महिला जो भी पुरुष हो वो थोड़ा सा शौकीन होता है गाने का बजाने का, अच्छा खासा गा भी लेता है और गुनगुना भी लेता है और इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाता है। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा सा क्योंकि ये रेखा एकदम गिर गई है तो इसके गिरने की वजह से यहाँ एकदम घबरा जाना, कहते भाई मन से एकदम घबरा जाना, मन में स्थिर ना रहना, इस प्रकार का संकेत भी इस रेखा का माना जाता है। और तीसरा संबंध है, जब बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत को बन जाए तो व्यक्ति या औरत दूर स्थान यानी कि विदेश से जा कर के धन कमाता है। उसकी योजनाएं विदेश में आगे लागू होती हैं। अगर केवल ये एक रेखा रह जाती तो ये काफ़ी खराब संकेत होता। इसमें से निकल कर के एक और रेखा यहाँ से सीधी मंगल पर्व की तरफ देखती है। मंगल पर्व को मस्तिष्क रेखा से जब संबंध बनाए तो उसका मतलब होता है दिमाग के द्वारा नौकरी से लाभ। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन इसके साथ जुड़ गया, वरना स्थिति ठीक नहीं कहलाती। तो चलिए, मंगल पर्वत द्वितीय अगर थोड़ा सा देखता हूँ तो मानसिक टेंशन को भी दिखलाता है। बस ऐसा समझ लीजिए, सड़क को पार करते समय थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा मानसिक टेंशन से बचना, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बृहस्पति कमज़ोर। अब बात करेंगे आपके पास चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं के बारे में। देखिए ये जो छोटी छोटी रेखा हैं ये मानसिक टेंशन के लिए हैं। अगर प्रगति करना सोचते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें टेंशन का काम करती हैं। ये व्यापारिक रेखा नहीं है, मानसिक टेंशन है, पूरा के पूरे पर्वत के ऊपर छाया हुआ है। यानी कुल मिलाकर के बृहस्पति को आपको ठीक करना होगा और उससे आपका माइंड ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा ने स्पष्ट कह दिया, यहाँ से निकली रेखा और साफ पहुँच गई शनि पर्वत यानी कि धन के पर्व पर। उसने कह दिया दूर स्थान से जुड़िए और योजना बनाइए और धन कमाइए। तो यहाँ भी वही संबंध निकला जो आपकी बुद्धि रेखा का था, लेकिन रोग को, बृहस्पति को आपको काफ़ी ठीक करना पड़ेगा, मन मस्तिष्क को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, ऐसा रेखाएं कह रही हैं। तो चलिए, ये सब इतना कैंची थी यहाँ केतु स्थान पर, थोड़ा ध्यान रखना है किसी छोटी मोटी सर्जरी का सामना ना करना पड़ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मान लिया आपको दूसरा बच्चा होने वाला हो तो उसमें भी सर्जरी का सामना, तो कुछ इस तरह का ये संकेत है। तो यहाँ से ये उठती हुई प्रगति की रेखाएं हैं जो आपकी भाग्य रेखा के अंदर भी ज्वाइंट कर रही है। अब मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा की। देखिए यहाँ पर ये एक्स का चिन्ह बन रहा है। इस एक्स को बहुत महत्वपूर्ण आप भी समझते होंगे। इसका सिर्फ एक ही मात्र महत्व है कि ये जुड़ा हुआ है आपकी चंद्र पर्वत की रेखा और इससे निकल करके जा रहा है सीधा, यानी कुल मिलाकर जहाँ ये मन की पवित्रता को दर्शाता है तो वहीं कहता है मैं एक्स बना रहा हूँ इस रेखा से निकलकर भाग्य रेखा के लिए। यानी कि आप अपना यूज करिए, इस्तेमाल करिए और अपना जीवन उज्जवल बनाइए। अब बात करता है आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और अनुकूलता के साथ में चलती हुई भाग्य रेखा और जाकर लगभग रुक गई है आपकी 28 से 30वें वर्ष में। यानी कि यहाँ के बाद कह सकता हूँ कि लगभग हो सकता है आपके जीवन में 31 से 32वें वर्ष में आप विदेश को चली गई हो, क्योंकि दूसरी रेखा का भाग्य रेखा शुरू हो गई। यानी जाओ और विदेश से भाग्य बनाओ। तो चलिए, अब मैं आके बाकी सवालों के अंदर जवाब दूंगा। अब शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। शुक्र पर्वत बहुत खराब है। इतना शुक्र पर्वत जब खराब हो तो पति के साथ भी संबंधों में खराबी दिखाता है। साथ ही साथ आपकी अपनी मानसिक मजबूती के कारण बच्चों के साथ भी टेंशन हो जाती है। तो ये शुक्र जो है आपको
कितनी भी संसाधन हो तो कभी कभी ऐसा दिखा संसाधन में कमी, तो इनमें से कुछ या करके है। पति के साथ संबंध ना होना, बच्चे के साथ मन ना लगना, या अपने संसाधन से खुश ना होना, या अपनी गृहस्थी से खुश ना होना, इस तरह के चिन्ह ये काफ़ी अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं हैं। चलिए सब बात हो गई, अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और मर्ज हो गई है जाकर के सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के अंदर, और उससे जाकर के वहाँ पर अभी ये इसलिए यहाँ पर रोग की चिन्ह बने हुए हैं। इसको मैं 60 साल से ऊपर सिर्फ आयु के हिसाब से 72 वर्ष की बोलूँगा, लेकिन यहाँ अभी 60 साल के बाद ये अगर रेखा ऐसे ही रहती हैं तो 60 से 70 के बीच में बहुत आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसी ही रहने की नहीं है हमेशा। चलिए सब हो गया, अब बात करता हूँ आपके सवालों की। हाउ मैनी ईयर आई कैन स्टे इन यूएस। देखिए बात यह है कि लगभग मैं समझता हूँ अभी आप कम से कम 5 वर्ष तो निश्चित रूप से रहेंगी। और इसके बाद पूछा क्या मैं कब तक मैं जॉब कर सकती हूँ। आपने कभी अगर शुरू नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जॉब की दशा आपको पहले भी थी, तो आपने यदि जॉब करी नहीं है तो आप प्रयास करिए, आपको जॉब मिल जाएगी और उसको आप लंबे समय तक कर भी सकती हैं। कैन अर्न मनी थ्रू शेयर मार्केट, थोड़ा बहुत कर दे रही है, ज़्यादा मत करिए, पूरी तरीके से नहीं है। हाउ विल बी ओवरऑल लाइफ इन फ्यूचर, बिल्कुल लाइफ आपकी सिक्योर है, सिर्फ बृहस्पति को ठीक करना है। बृहस्पति ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति के साथ भी अनबन नहीं रहेगी, संतान का भी सुख मिलता रहेगा, आपकी नौकरी भी फटाफट मिल जाएगी। आपका यहाँ कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छा नहीं लगा तो उसका उपाय लिख दूंगा। हाउ विल बी रिलेशन विद किड्स, बच्चों से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए, इस उंगली के अंदर जरूर पहनना है को। आपने पता नहीं क्या क्या पहन रखा है, उसकी पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। मानसिक शांति के लिए आपने मोती पहन रखा होगा, मोती की नहीं, मोती से तो आपको टेंशन हो जाएगी उल्टा। आपको तो पुखराज पहनना है। आप अगर आपको ऊपर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपके पास तक पहुँचा सकते हैं। तो एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में पहनिएगा। साथ ही साथ आपको बस एक ही काम करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी कम से कम 1 से लेकर 3 माला अगर रोज पाठ करें। साथ ही साथ यदि बृहस्पति का व्रत रख सकती हैं तो ठीक है, व्रत नहीं रख सकती हैं तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार जरूर बृहस्पतिवार की कहानी जरूर घर में बैठ करके उनकी मूर्ति रखकर पढ़ा करें। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।